नमस्कार दोस्तों। हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ साहब, ऐसा लगता है कि वो सरकार ही चलाने लग गए हैं। ऐसा लगता है मानो कि वो सरकार का हिस्सा बन चुके हैं, या फिर ऐसा लगता है कि आने वाले समय में वो वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के सामने चुनाव लड़ने वाले हैं। ऐसा क्यों प्रतीत होता है? डी वाई चंद्रचूड़ साहब जो 2 साल के लिए चीफ जस्टिस बने हैं, और उनके अब्बा जान, उनके पिताश्री जो लगभग 8 साल के लिए चीफ जस्टिस रहे, ये बड़ा अजीब ही देखने की बात है कि राजनीति में तो वंशवाद सुना था हमने, लेकिन यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट में भी वंशवाद शुरू हो गया है। कोई 8 साल के लिए बन जाता है, उसके बाद जो है फिर 2 साल के लिए उसका बेटा बन जाता है। खैर, ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन एक बड़ी चीज़ तो देखने वाली है, चीफ जस्टिस साहब कुछ ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे वो सरकार चला रहे हैं। बहुत सारे मामलों में भी देखने को मिला ही है। एक छोटे से मामले से शुरू करते हैं। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, डीईआरसी के चेयरमैन की नियुक्ति होनी है, जो पद कई दिनों से खाली पड़ा है। अब वो पद जब खाली हुआ, उसके बाद उसे भरने की प्रक्रिया जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास आई, क्योंकि पद की नियुक्ति करते हैं दिल्ली की सरकार। दिल्ली की सरकार नियुक्ति करती है एडवाइस लेकर, किसकी? लेफ्टिनेंट गवर्नर की, मतलब उनकी इजाजत से ये होगा। तो दिल्ली की सरकार ने एक पद जो है भर दिया और लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेज दिया कि हम इस आदमी को रखना चाहते हैं चेयरमैन के तौर पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मना कर दिया। उसके बाद केंद्र सरकार ने उसके पद के ऊपर नियुक्ति कर दी जस्टिस उमेश कुमार की। जस्टिस उमेश कुमार जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज रहे हैं, उनकी नियुक्ति कर दी गई दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन के तौर पर। परंतु जब उनकी नियुक्ति हुई, उसके बाद उनका शपथ ग्रहण होना था, और शपथ ग्रहण के दौरान दिल्ली सरकार के बिजली विभाग का जो मंत्री होता है, उसकी प्रेजेंस होना बड़ी ज़रूरी होती है। ये प्रोटोकॉल के दायरे में आता है। और दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर जो फिलहाल हैं, वो है आतिशी मारलेना। मनीष सिसोदिया के बाद सब कुछ संभाल रखा है दिल्ली सरकार का, वो आतिशी मारलेना है। तो आतिशी मारलेना ने उस दिन कहा, मैं तो बीमार हो गई हूँ और मैं तो नहीं आ सकती। तो ये जो खेल खेल दिया दिल्ली सरकार ने कि हम नहीं आ सकते, उसके बाद ये दिल्ली सरकार बीमारी का बहाना तो छोड़िए, उसके बाद पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट और कहने लग गए, नहीं जी, इसकी नियुक्ति तो हम करेंगे। ये कौन होते हैं नियुक्ति करने वाले? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का रवैया आप देखिए कि वो कैसी कैसी चिंदी चोरी जैसी बातों के ऊपर जो है अटैक करने लगा है। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के डायरेक्ट कंट्रोल में रहती है, तो उसमें दिल्ली सरकार का ज़्यादा कुछ रोल होता नहीं है अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर को किसी चीज़ में आपत्ति होती है। लेकिन दिल्ली सरकार के अरविंद केजरीवाल ये सोचते हैं कि सब कुछ उनके हाथ में है और सब कुछ वो करना चाहते हैं। एक म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन जैसा दिल्ली सरकार ये चाहती है कि सब कुछ मेरे हाथ में आ जाए। दिल्ली सरकार जो एक्चुअल में सरकार होती ही नहीं है, ना तो वो राज्य है, ना तो वो अर्ध राज्य है, वो एक तरह का केंद्र शासित प्रदेश है जो पूरी तरीके से केंद्र के कंट्रोल में होता है, लेकिन नीचे की जो पावर्स हैं वो दी गई होती हैं सरकार चलाने के लिए। वो सरकार जस्ट ऐसी होती है जैसे कहीं आप कह सकते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो सुप्रीम कोर्ट को देखिए, वो एंटरटेन करने के लिए तैयार हो गया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नहीं जी, हम तो एंटरटेन करने के लिए तैयार और हम आपका फैसला कराएंगे। अभी तो हम बीमार चल रहे हैं फिलहाल। डी वाई चंद्रचूड़ साहब अभी फिलहाल बीमार हैं, तो 4 तारीख को वो कह रहे थे कि हम इसके ऊपर बहस करेंगे और ये क्या चीज़ है, हम नियुक्ति करेंगे इसकी। कुल मिला के बात यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट हर चीज़ में हस्तक्षेप करने लगा है। पहले आपने देखा था कि चुनाव आयोग के मामले में किस तरीके से हस्तक्षेप किया गया था, नियुक्तियों के मामले में, जब ये कहा गया था कि नियुक्ति इसकी नहीं इसकी होनी चाहिए। ईडी के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने मुंह की पैसे ही खाली है, क्योंकि ईडी के निदेशक जैसे उनको बदला जा रहा था, अब बदला जा रहा था, लेकिन सरकार ने विरोध किया कि नहीं, हम फिलहाल इन्हें नहीं बदल सकते, इन्हें आप अक्टूबर तक बढ़ाइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चलो ठीक है, नहीं बदल सकते तो अक्टूबर तक चला लीजिए। पहले तो ये कह रहे थे नहीं, 31 जुलाई को इन्हें रिटायर कर दीजिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के हेड को आप रिटायर कर दीजिए 31 जुलाई को, लेकिन नहीं किया। वो नहीं किया क्योंकि सरकार ने विरोध किया कि हम नहीं करने वाले हैं, आप जो मर्जी कीजिए, हमें वक्त चाहिए। खैर, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे थोड़ा चुप बैठ गया। लेकिन डीईआरसी के मामले में जिस तरीके से हस्तक्षेप हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि ये मामला धीरे धीरे आगे चला जाएगा। अभी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो नोकझोंक चल रही है, उसमें एक नोकझोंक ये भी है कि ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला किसके पास होगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो बड़ी आसानी से कह दिया था कुछ दिन पहले कि ट्रांसफर पोस्टिंग जो है पूरी तरीके से चुनी हुई सरकार के अधीन होगा। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट भूल गया कि संविधान के हिसाब से
दिल्ली सरकार एक पूर्ण सरकार नहीं है। वो सरकार ऐसी सरकार है जो दूसरी सरकार यानी राष्ट्रपति के अधीन काम करती है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर ले, जहाँ पे पूरे विश्व के उच्चायुक्त हैं, जहाँ पे हर तरीके के कॉरपोरेट ऑफिस हैं, मीडिया है, सुप्रीम कोर्ट हैं, हाई कोर्ट्स हैं, हर चीज़ है, जहाँ पे केंद्र के मंत्रालय हैं, वहाँ पे एक ऐसे ओछे आदमी के हाथ में सारी पावर्स दे देने का मतलब है कि आप पूरी की एनार्की फैला दें। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को पावर दे दी कि आप नियुक्तियां कर सकते हैं इधर से उधर। ये इतना बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। देखिए, नियुक्तियां ट्रांसफर पोस्टिंग करने का अधिकार तो अरविंद केजरीवाल जी के पास पहले से ही है। वो नियुक्तियां कर सकते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन निचले दर्जे की आईएएस आईपीएस लेवल की चीज़ों को वो नहीं छेड़ सकते। बस इसकी पावर उनके पास नहीं है। वो चाहते हैं कि ये पावर्स भी मेरे पास हो, विजिलेंस मेरे पास हो, ताकि जो घपले हो रहे हैं उसे वो छुपा सके। अभी 3 दिन पहले आपको पता ही इतना बड़ा घोटाला जो है निकल कर सामने आया है, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड का जो घाटा है वो 70,000 करोड़ से पार हो चुका है। अब जो दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, उसकी धांधली को छुपाने के लिए ऐसे आदमी को बिठाने की कोशिश की जा रही है कि जो सारे सिस्टम को छुपा ले। क्योंकि मैं आपको बता दूं, फ्री बिजली और पानी देने के चक्कर में उन्होंने इतना ज़्यादा सत्यानाश कर दिया है दिल्ली के राजस्व का कि अब पैसा बचा ही नहीं है। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पूरे तरीके से घाटे में चल रहा है, उसके अंदर कुछ नहीं बचा है। जब फ्री में बिजली दे दे के जब बचा ही कुछ नहीं है, तो वो सारा पैसा जो घाटा है उसको छुपाने के लिए दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के ऊपर ऐसा चेयरमैन बिठाने की कोशिश हो रही है जो कि अरविंद केजरीवाल के इशारों पे काम करे। लेकिन ऐसा केंद्र सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होने देना चाह रहे हैं। और अभी आप देखते जाइए, ये मामले और सामने आने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल ने तो बड़े आसानी से फॉर्म नया निकाल दिया और कह दिया जो बिजली की सब्सिडी लेना चाहते हैं हम उन्हें सब्सिडी देंगे, जो नहीं लेना चाहते हैं वो ना लें। ऐसा भला कौन होगा भैया जो सब्सिडी नहीं लेना चाहेगा? ऐसा कौन होगा जो फ्री बिजली नहीं लेना चाहेगा? तो सबने फॉर्म भर दिए, कहते हैं लगभग 44 लाख फॉर्म जो है भर चुके आ चुके हैं जिनको सब्सिडी चाहिए। बाकी का तो पता नहीं अब क्या सिस्टम है। तो 44 लाख लोगों को चलो सब्सिडी आप देंगे। ये जो फ्री बिजली और फ्री पानी के चक्कर में दिल्ली सरकार का राजस्व का घाटा हुआ है, उसके ऊपर पर्दा गिराने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। और मीडिया असमर्थ है कुछ भी दिखाने के लिए, क्योंकि 1100 करोड़ उनके मुंह में ठूसा गया है, जिसका हलफनामा अरविंद केजरीवाल ने 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में दिया कि हमने जो है 1100 करोड़ रुपए मीडिया और दूसरी चीज़ें जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें खर्च किया है। जब ढेर सारे एडवर्टाइजमेंट दिल्ली सरकार मीडिया को देगी तो फिर मीडिया का मुंह तो वैसे ही बंद हो जाएगा। 1100 करोड़ का मतलब आप इतना सा मान लीजिए कि अगर आप विशेषकर 10 चैनल भी चलते हैं, बड़े बड़े 10, बड़े बड़े 20 चैनल भी मान लीजिए चलते हैं, अखबार चलते हैं, तो सबके मुंह में अगर 50-50 करोड़ रुपए पहुंच जाता है तो बचता क्या है? तो कुल मिला के बात यह है कि इस तरीके से पूरा खेल हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट जो है इन चीज़ों को हवा देने की कोशिश कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया बड़ी आसानी से कि भैया जी हम तो संवैधानिक पीठ बिठा देंगे, वो फैसला करेगी इस चीज़ के। आप संवैधानिक पीठ बिठा रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं डीआरसी की जो चेयरमैन की जो नियुक्ति होनी है उसमें हम दखल करेंगे, चुनाव आयोग की नियुक्तियों में आप दखल करना चाह रहे हैं। ये चीज़ें जो हैं सुप्रीम कोर्ट की साख को डिस्टर्ब कर देंगी। सुप्रीम कोर्ट कुछ दिन पहले समलैंगिक शादियों के मामले में घुस गया था। अभी भी उस समय चीफ जस्टिस कह रहे थे नहीं समलैंगिक शादियां होनी चाहिए, हम इसके ऊपर जो है बातचीत करेंगे और हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो कुल मिला के चीफ जस्टिस साहब जो है मुझे लगता है आने वाले टाइम पे चुनाव लड़ सकते हैं और बनारस से वो चुनाव लड़ सकते हैं, इसकी पूरी संभावना नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से वो पॉलिटिकल हो चुके हैं ये बहुत खतरनाक हो सकता है। कुछ दिन पहले मणिपुर के मामले में भी ऐसा ही हुआ। मणिपुर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी आसानी से कह दिया कि जो वीडियो सामने आया है अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो हम एक्शन लेंगे। अरे राजस्थान का रोज वीडियो सामने आता है, गला जो कट के अलग से हो जाता है, वीडियो बना ली जाती है। पालघर में साधुओं को पीट पीट के मार दिया जाता है। ये क्या दिखाता है? सुप्रीम कोर्ट चाह रहा है कि वो सरकार ही बन जाए, सरकार बनने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद टिप्पणी तो देखिए, टिप्पणी ये की गई है, टिप्पणी आई है अभी 2 दिन पहले की सुप्रीम कोर्ट की कि भारतीय जनता पार्टी, सॉलिसिटर जनरल को कहा उन्होंने कि अपनी सरकार से जाके कह दो कि जहां पे उनकी सरकार है वो वहां पे राष्ट्रपति शासन जो है, राष्ट्रपति शासन वो वहां पे नहीं लगाते हैं। कहने का मतलब उनका यह है कि जहां पे आपकी सरकार है वहां पे आप राष्ट्रपति शासन नहीं लगाते।
ऐसे डीवाई चंद्रचूड़ को ये पूछा जाना चाहिए कि आपका दिमाग खराब हो गया है, पिछले 9 सालों में मोदी साहब ने कितनी स्टेट्स में लगा दिया राष्ट्रपति शासन। बंगाल में तो बेचारे मोदी आज तक लगा नहीं पाए, जिसके लिए हम उन्हें जो है कोसते रहते हैं। लेकिन ये डीवाई चंद्रचूड़ का जो रवैया है, ये आने वाले वक्त में दिखा रहा है कि वो जल्द ही बनारस से चुनाव लड़ सकते हैं, और हो सकता है कि वो इस बार तैयारी कर रहे हों कि किस तरीके से प्रचार की तैयारी करनी है, किस तरीके से इंडिया का हिस्सा बनना है, इसके बारे में विचार विमर्श उन्हें शुरू कर देना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।